अक्षर होता है। तो वर्ण हम लिखते हैं यहाँ पर वर्ण। अच्छा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो है हमारा कितने प्रकार का होता है? तो वर्ण हमारा कितने प्रकार का होता है? वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, तो दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ठीक, बहुत ही सरल सिस्टम है, स्वर और व्यंजन। अच्छा, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर हमारे 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि स्वर के मतलब कितने स्वर मतलब कितने पार्ट होते हैं। तो स्वर 2 पार्ट होते हैं। अगर तीसरा पार्ट भी बता, अच्छा 3 पार्ट होते हैं। ठीक, देवनागरी के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये स्वर हमारे 3 पार्ट के होते हैं। एक क्या होता है? ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व। ठीक, ह्रस्व स्वर। एक होता है दीर्घ। ठीक, और एक होता है लुप्त। ठीक, एक होता है लुप्त स्वर। ठीक, ये स्वर है। तो लुप्त स्वर भी हम बताएंगे। तो ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे छोटा ह्रस्व मतलब बहुत कम समय लगे, जिस वर्ण में बहुत कम समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे आ, छोटा आ, छोटी ई, बड़ी बनी सॉरी, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, और री हो गया, ऋषि ऋषि वाला। ये हमारे बहुत कम समय में बनने वाले स्वर हैं। ठीक, तो और जो दूसरा है दीर्घ स्वर। अच्छा, दीर्घ स्वर में क्या होता है? तो दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ। दीर्घ मतलब देर तक कहा जाए जिसे। तो बड़ा आ, ठीक, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक, और बड़ा ऊ हो गया, बड़ा है, बड़ी, बड़ा ऊ। अच्छा, और ए, ठीक, है, ठीक, ओ, आओ। ठीक, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हो गए। ठीक, और ये हो गए 4। तो अब देखो, कहे थे ना 11, तो 7 और 4 मिला दो, कितना हो जाएगा? 7 हो गए, और 4 और 7 4 मिला दो, तो 7 4 कितना हो जाएगा? 7 ये 4 ये, तो 11 हो गए। मगर लुप्त स्वर जो है इसका सिस्टम अलग होता है। लुप्त स्वर हम बताए दे रहे हैं, लुप्त स्वर का मतलब बहुत कम पूछते हैं। तो लुप्त स्वर वो होता है जैसे वो कोई मतलब जैसे कहानी आता है नाटक वगैरह में कि हे राम, तो राम कहने में जो है ये ऐसे ऐसे बना है राम, तो देर तक चलता है। तो बीच का अक्षर गायब हो जाता है, राम कहते नहीं, तो बाहर बीच के अक्षर गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो उसको मतलब कहते हैं। तो लुप्त स्वर ये होता है। ठीक है, तो लुप्त स्वर को मतलब ये सिस्टम इसमें नहीं आता है, मगर हम बता दिए लुप्त स्वर। ठीक, बात करते हैं व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। अच्छा, व्यंजन के प्रकार कितने होते हैं? तो व्यंजन भी हमारा कितने प्रकार का होता है ये हम देखते हैं। तो व्यंजन ऐसे हम बना दिए, ऐसे बना दिए ये। तो व्यंजन पहला इधर हो जाएगा स्पर्श व्यंजन। ठीक, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। ठीक, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ऊष्म। ठीक, उसके बाद आपका आ जाएगा ये आगत। आगत। ठीक, उसके भी बाद आ जाएगा तुम्हारा ये संयुक्त। ठीक, अगर स्पर्श व्यंजन की बात करें तो ये होते हैं 25। ठीक, अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो होते हैं ये 4। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ये होते हैं 4। आगत की करें तो 2 होते हैं, ये संयुक्त होते हैं 4। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन के बारे में अब बताएंगे। ठीक है, तो ये सब हम बताएंगे स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन ये हो गया स्पर्श। ठीक, स्पर्श व्यंजन हो गया। तो स्पर्श लिखा। स्पर्श व्यंजन अगर हम बताएं तो स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से क वर्ग से क वर्ग से और प वर्ग तक, प वर्ग तक सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये यहाँ पर क वर्ग से प वर्ग तक सारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो हम लिखते हैं आगे क वर्ग से प वर्ग तक। इसमें कुछ खास चीज़ें हैं। ठीक, ये देखिए, ये हम वर्ग लिख दिए वर्ग। ठीक,
स्पर्श व्यंजन, ठीक। वर्ग, तो ये हो गया वर्ग, वर्ग मतलब का वर्ग है, क च ट त प, ठीक। अब का वर्ग में कौन कौन से आएंगे ये सब जानते हो आप लोग, तो क ख ग घ अंग च छ ज झ अइया है, ट ठ है, ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ और म, ठीक। ये इतने हो गए। तो इस सब में 5-5 के होते हैं, सब वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए 25। अभी हम बता चुके हैं 25 स्पर्श व्यंजन में 25 अक्षर होते हैं, ठीक है, अक्षर या फिर वर्ण होते हैं। तो ये 25 हो गए। अच्छा, अभी हम घोष, अघोष, महाप्राण और ये बताएंगे। महाप्राण क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, घोष अघोष क्या होता है, ये सब बताएंगे। पहले इतना समझो, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन के हो गए वर्ड। अच्छा, स्पर्श व्यंजन में अभी और आते हैं द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन जो है आपका ये हो जाएगा ढ और ये वाला द्विगुण। इसका मतलब द्विगुण में क्या होता है, द्विगुण, तो द्विगुण व्यंजन में हो जाएगा आपका ये ढा और ढा का बन जाएगा ऐसे, बड़ा वाला बड़ा जिसे कहते हैं और ढा बन जाता है। इसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण, ठीक, व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कहते हैं, ठीक। याद रखना द्विगुण व्यंजन इसे ही कहते हैं, ठीक, ओके। अब होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, ठीक, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन की हम बात करें, अंतस्थ व्यंजन की हम अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन कौन से आते हैं, या, र, ला, व, ये चार जो होते हैं, ये चार जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। मतलब अंदर से आती आवाज, या, रा, ला, वा, मतलब ऊपर अंदर से आती या, रा, ला, वा, अंदर से आवाज निकाली जाती है या, रा, ला, वा कहने में, तो अंतस्थ व्यंजन, अंदर से आवाज आती है, तो इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कह के देखो, या, रा, ला, वा, तो बहुत कम, मतलब अंदर, अंतस्थ मतलब अंदर से हवा निकलती है, ठीक, अंदर से हवा निकलती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, अब आता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में ये सा अगर देख रहे हो, ये वाला सा, ऊष्म व्यंजन में ये सा देख रहे हो, ठीक, षटकोण वाला सा, तो इसके हिसाब से चाहे ट्रिक समझ लो, ठीक, इसके हिसाब से भी हो जाएगा। तो ऊष्म व्यंजन में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सा, खा, सा, हा, ओ, सा, खा, सा, हा, ठीक, ऊष्म। तो इसको ऊष्मा, ये मतलब ज़्यादा खर्च होती है इसे वो कहने में, ऊष्म व्यंजन। श, ख, श, ह, इसको हवा भी निकलती है, सा, खा, सा, हा, तो हवा अंदर से निकलती है और ऊष्मा भी, ऊष्मा ज़्यादा मतलब, ऊष्मा ज़्यादा मतलब खर्च होती है इसको कहने में, तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। या फिर ऐसे समझ लो कि ये वाला सा है, तो ये वाला सा किसमें, शाखा साह में आता है, तो ये चार अक्षर किसमें, तो शाखा साह में आते हैं, तो ये वाला सा से इसको रिलेटेड कर लो, तो इससे समझ लो कि ये व्यंजन आते हैं इसमें, तो ये चार होते हैं व्यंजन, ठीक। अब आगे हम चलते हैं, ऊष्म व्यंजन हो गया। अब हमारा बच्चा है आगत, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, ठीक। आगत व्यंजन में क्या आता है, जा और फ, फ आते हैं आगत व्यंजन में, ठीक। ये आगत व्यंजन कहलाते हैं। अब जा और फ वाले आगत व्यंजन कहलाते हैं, जा और फ वाले। अच्छा, आगत व्यंजन हो गया। अब हम आपको बताते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त
व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये होता है छा, इधर से लिखते हैं छा, छा है, और त्रा, और ज्ञा, और क्या है स्रा। ठीक, और क्या है स्रा। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन मतलब मिलके बने हुए व्यंजन है। तो ये वाला सा का है किस कैसे बना है, कौन कौन से अक्षर से? तो ये सा जो है, ये सा बना है का और का हलंत प्लस खा। ठीक, और त्रा कहाँ से बना है? ता हलंत लगा के रा। और ज्ञा कहाँ से बना है? तो ज्ञा कहाँ से कैसे बना है? तो जा, जा हलंत अइया। ठीक, अइया, अइया है। ठीक, और सरा कैसे बना है? तो सरा जो है समझो कैसे बना है? तो ये तलब्बी वाला सा हलंत और रा। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से। ठीक, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। ठीक, अब इतना हो गया संयुक्त व्यंजन। अच्छा, अगर आपको पूछ ले कि जो है संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर हमारे होते हैं कौन? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, संयुक्त स्वर होता है। तो ए कौन किससे बनता है? अ कैसे बनता है? औ कैसे बनता है? ये कैसे बनते हैं? तो संयुक्त स्वर में हमारा जो है, तो ए ऐ ओ औ, तो ए आ और ई से बनता है। ए छोटा आ प्लस ई से, छोटी ई से आई कहो आई, तो ए निकल रहा। और आई कैसे बनता है? तो आई जो है ए, आई जो है कैसे बनता है? तो आई जो है आपके आ और ए से बनता है। कैसे बनता है? आ और ए से बनता है। ओ कैसे बनता है? तो ओ तुम्हारा बनता है आ और ओ से, आ और ऊ से। औ कैसे बनता है? तो औ तुम्हारा बनता है ओ और और क्या लगेगा? क्या देखो, तो औ जो है औ बनता है, आ लिखने बोले, आ और प्लस ओ से ओ बन जाता है। तो आई कहो तो आई निकल रहा, तो ए निकल रहा। आई कहो तो ए निकल रहा, आई आ जाता है। ओ कहो तो ओ आ रहा, आओ ओ ओ कहो तो ओ निकल आता है। तो ये से जो है ये संयुक्त व्यंजन स्वर कहे जाते हैं। अगर पूछ ले तो ऐसे ही आप बता देना। आगे भी कुछ बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, वो हम दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये देखिए तब तक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा मुझे मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं, आपको जैसी मर्जी।